Good morning, everyone. I Smita Choksi from Unity Public School, English Medium. Today I explain Subject English 1's Unit 8, Chapter 15 and 16. First I explain Poem 15, I am the music man. See, I am the music man. First line क्या है? I am the music man. Come from far away and I can play. मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मैं बजा रहा हूँ. तो किसी ने क्वेश्चन किया, वॉट कैन यू प्ले? आप क्या बजा रहे हो? आई प्ले द पियानो. मैं पियानो बजा रहा हूँ. पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. वो क्या बजा रहा है? पियानो, जिसकी आवाज़ आ रही है पिया पिया पियानो, उस तरह से. आई एम द म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले. व्हाट कैन यू प्ले? अगेन सेम हियर कि मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मैं बजा रहा हूँ. तो किसी ने उसको क्वेश्चन किया कि आप क्या बजा रहे हो? तो दूसरी बार उसने कहा कि आई प्ले द बिग ड्रम. मैं बहुत बड़ा बिग ड्रम भी बजा रहा हूँ, बजा सकता हूँ, जो आवाज़ करता है बुमड़ी 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 बूम, बुमड़ी 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 बूम बूम बूम, जिसकी आवाज़ है. उसने कहा कि मैं बिग ड्रम भी बजा सकता हूँ जिसकी आवाज़ आती है बुमड़ी 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 बूम, बुमड़ी बूम बुमड़ी बूम. अंडरस्टैंड? बुमड़ी बूम. वो क्या क्या बजाता था? पियानो और ड्रम. तो ड्रम की आवाज़ आती थी बुमड़ी बुमड़ी बूम और पियानो की आवाज़ आती थी पिया पिया पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो. अंडरस्टैंड? अभी इसके हार्ड वर्ड्स भी हम लोग देखेंगे कि आज इसमें हमने नए वर्ड्स कौन से सीखे. तो म्यूज़िक मैन. म्यूज़िक मैन का मतलब होता है म्यूज़िक बजाने वाला इंसान. फार अवे मतलब बहुत दूर से आने वाला. प्ले. प्ले के दो मीनिंग होते हैं. खेलते समय भी हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं, प्ले बोल सकते हैं कि हाँ वी आर प्लेइंग ऐसे. और कुछ चीज़ जैसे बजाते हैं तो आई प्ले फ्लूट, आई प्ले ड्रम, आई प्ले पियानो, लाइक दैट. पियानो, पियानो वन टाइप ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. ड्रम, ड्रम ऑल्सो वन टाइप ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. और बूम, वो एक तरह का आवाज़ है. जैसे कि यहाँ देखिए, लेट्स रीड. सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो. सोनिया इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो. सोनिया क्या सीख रही है? पियानो बजाना सीख रही है. सोनिया क्या सीख रही है? पियानो बजाना सीख रही है. तो ये हमारा चैप्टर 16 था, सॉरी चैप्टर 15. अभी हम देखेंगे चैप्टर 16, द मुंबई म्यूजिशियन. कौन सा देखेंगे? द मुंबई म्यूजिशियन. चैप्टर 15, द मुंबई म्यूजिशियन. Once upon a time there lived a donkey named गोपू. एक बार एक डोंकी रहता था जिसका नाम था गोपू. He had worked for many years in the house of a farmer. वो एक फार्मर के घर बहुत सालों से काम कर रहा था. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane. उसके पास बहुत सारे कॉर्न के और शुगर कैन की बोरियाँ थी. फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री ही वॉज नाउ वेरी टायर एंड ओल्ड. वो बहुत मतलब वहाँ पे फैक्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहा था, तो वो अभी क्या बहुत थक गया था और बूढ़ा भी हो गया था, है ना. तो आगे देखिए. द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी. फार्मर ने गोपू को क्या कहा? आप बहुत अच्छे डोंकी हो. टेक दिस शेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड. उसने कहा ये बोरी लो और पूरी दुनिया घूम के आओ. बिफोर यू बिकम टू ओल्ड. आप बूढ़े हो जाओ उससे पहले कि पूरी दुनिया घूम लो. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. गोपू ने हंसते हंसते फार्मर को कहा गुड बाय. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. उसने सोच लिया था अपने मन में कि वो मुंबई सिटी में सेट हो जाएगा.
ठीक है। वो कहाँ सेट होना चाहता था? मुंबई सिटी में। कहाँ सेट होना चाहता था? मुंबई सिटी में। आई एम गुड एट म्यूज़िक, आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। उसने कहा कि मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ जाके मैं म्यूजिशियन बन जाऊँगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, रास्ते में वो जैसे जा रहा था तो उसको रास्ते में कौन मिला? एक डॉग मिला। कौन मिला? एक डॉग मिला। तो वेयर आर यू गोइंग? आस्क डोपू। डॉग था ना, उसका नाम क्या था? डोपू। और डोपू ने गोपू को पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू। गोपू ने डोपू से कहा कि मैं मुंबई एक म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। तो डोपू जो डॉग था उसने कहा कि हाँ मैं आना चाहता हूँ। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। और वैसे ही वो दोनों फ्रेंड्स बन के रोड से मुंबई तक निकल गए। दे शो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने रास्ते में एक फर जैसा बॉल देखा, पर वो एक बॉल नहीं था। उन लोगों को लगा कि ये बॉल है। हु आर यू? दे आस्क। उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो आंसर आया आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। वो फर वाला बॉल जो उन लोगों को दिख रहा था वो क्या था? कैट थी। तो कैट ने कहा, उन लोगों ने उसको पूछा कि तुम कौन हो? तो कैट ने आंसर दिया आई एम फरी द कैट, मैं एक कैट हूँ और मेरा नाम है फरी। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम म्यूजिशियन? गोपू और डोपू ने फरी से भी पूछा कि क्या तुम मेरे साथ, हम लोगों के साथ मुंबई आओगे म्यूजिशियन बनने के लिए? आस्क गोपू एंड डोपू टुगेदर। दोनों ने एक साथ में मिलके फरी कैट को कहा। गोपू कौन था? गोपू किसका नाम था? गोपू डोंकी का नाम था। डोपू कौन था? डोपू डॉग था। और फरी कौन थी? फरी कैट थी। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ओके। ओ आई वुड लव टू कम अलॉन्ग, रिप्लाइड फरी। उसने कहा, फरी ने कहा हाँ हाँ मुझे भी आप लोगों के साथ आने में बहुत मज़ा आएगा। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम। तो अभी वो लोग कितने बन गए? 3 बन गए, डोपू, गोपू एंड फरी। और वो तीनों फ्रेंड्स बन के कहाँ चले गए? मुंबई म्यूजिशियन। उन लोगों ने कहा सो ऑफ वेंट टू द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। वो लोग मुंबई निकल गए म्यूजिशियन बनने के लिए। सुन दे मेट कुक्कू, सुन दे मीट कुक्कू। और तुरंत ही आगे जाते उनको एक कुक्कू मिला। द कॉक, कुक्कू था वो कौन था? एक कॉक था, यानी कि मुर्गा था। कुक्कू कौन था? एक मुर्गा था। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। और कुक्कू ने कहा मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और मैं आप लोगों का बैंड ज्वाइन करना चाहती हूँ। दे ऑल रीच अ हाउस विथ अ लाइट। वो लोग एक हाउस के पास पहुँच गए जहाँ पे लाइट चालू थी। दे वेर टायर्ड एंड हंग्री। वो लोग बहुत दूर से मतलब चल चल के आ रहे थे तो थक भी गए थे और भूखे भी हो गए थे। दे पेप्ड इन थ्रू द विंडो। वो ऐसे विंडो में से देख रहे थे। एंड शो अ टेबल विद डिलीशियस फूड। तो उन्होंने विंडो में से जैसे वो लोग देख रहे थे तो उन्होंने टेबल पे एक बहुत ही अच्छा सा फूड, टेबल के ऊपर एक डिलीशियस फूड देखा। उनको लगा ये बहुत ही डिलीशियस होगा तो वो लोगों ने वो देखा। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो डैट दे वेर म्यूजिशियन। उन्होंने सोचा कि हम लोग गाना गाएंगे और अंदर जो पीपल है उनको बताएंगे कि हम लोग म्यूजिशियंस है। कौन है? हम लोग म्यूजिशियंस है। वैसा उन लोगों ने सोचा। देखो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पीपल है और ये लोग यहाँ पे गाना गाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। सी दे सैंग, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया।
द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। उन लोगों की आवाज़ है ना, वो पीपल को कैसे लगी कि ऐसा लगा कि कोई घोस्ट यानी कि भूत वो हम लोगों को डराने आ गए हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कुड। वो लोग इतना ज़ोर से भाग गए, जितना ज़ोर से भागा गया उतना ज़ोर से वो लोग भाग गए। नाउ गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड। वो लोग गोपू कौन था? डोंकी। डोपू कौन था? डॉग। और फरी कैट। वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड। और वो लोग तीनों अंदर घर में चले गए और क्या करने लगे? वो फूड खाने लग गए। टिल दे कुड इट नो मोर। उन लोगों ने जितना खाना खा सके उतना उन लोगों ने वो खाना खाया। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी यूनिट 8 चैप्टर 15-16 ख़त्म होता है। और चैप्टर 16 के हम लोग हार्ड वर्ड्स भी देख लेते हैं। टायर का मतलब होता है थक जाना। म्यूजिशियन यानी पहले ही मैंने बताया था ना आगे के वाले चैप्टर में, म्यूज़िक बजाते हैं वो। पिप्ड यानी देखना। डिलीशियस यानी बहुत ही अच्छा। जैसे कि कभी कभी आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खाते हो तो बोलते हो ना कि आज बहुत ही डिलीशियस खाना खाया। घोस्ट यानी कि भूत जैसा। और स्कैर यानी डराना। तो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने सीखा चैप्टर 15, चैप्टर 16 द मुंबई म्यूजिशियन एंड पोयम 15 आई एम द म्यूजिक मैन। तो आप लोगों को यूनिट 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको ये वीडियो देखना भी है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू।